गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की 3-4 वीडियो बनाई थी। अब हम एक ही शॉर्ट में इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो आएगा। इसके बाद जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल उस पर काम करेंगे। वो सारे जो चैप्टर हैं धीरे धीरे हम इस विद इन 15 डेज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है और कैसे डील करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन हमने ये रखा है कि पॉलिनोमियल ही डेफिनेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल तो आपको देखनी है पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। मस्ट बी होल नंबर होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 1 2 3 ऐसे करके। अगर पावर में ये है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। और दूसरा, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो करना चाहिए। ax1 ax2 2 लगा दो ऐसे, ax3 क्यों, मतलब कह सकते हो पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में हो कि पावर तो चलो चलती जाएगी होल नंबर में हो, बट एक्सप्रेशन नीचे वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना तो पहले उस वेरिएबल को ऊपर ले जाइए, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पावर में ये हो तब भी माना जाएगा। और इसके साथ ये भी होना कंपलसरी। अगर ये दोनों कंडीशनों को होल्ड करता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पावर में हमें क्या क्या चेक करने हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 सही हो गया। यहाँ वेरिएबल की पावर, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, यहाँ ये गड़बड़ वाली सीन है। देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में दे दिया है और मैंने बोला है कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता। मतलब वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी आएंगी। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो ये था आपके पास, तो इसे आप ऐसे लिखोगे 3 अपॉन, यहाँ 1 थी पावर, ऊपर लेके जाओगे तो बेटा -1। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर ही नहीं आता। तो यही ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल के लिए 2 ही कंडीशनों पे काम करना है। अब देखिए, यहाँ 2 है बिल्कुल सही, यहाँ 1 है बिल्कुल सही, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ये 3, ये 2, ये 1, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें खाली वेरिएबल की पावर देखनी है बेटा, वेरिएबल की पावर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ गया। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा रॉन्ग आंसर था। ये पॉलिनोमियल नहीं है। पता लग गया क्यों नहीं है? कि पावर में होल नंबर नहीं है। एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो ये रहा, नहीं, दोनों जगह होना चाहिए बेटा। हर जगह जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां पावर में आपको होल नंबर देखना है। तो ये इंटीजर आ गया, नेगेटिव। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें भी दिमाग लगाते हैं। एक ये आ गया बेटा, देखिए। अब यहाँ पे भी चेक करके बताइए ये पॉलिनोमियल है नहीं है। तो मुझे पावर में क्या देखना है? 0 1 2 3, और नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2। ओहो, यही नहीं है, यही पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि रूट एक्स क्या होता है बेटा? रूट एक्स जैसे ही मिल गया तो एक्स रेज टू पावर क्या आ गया? 1/2। तो मैंने बोला ये तो होल नंबर में आता ही नहीं है 1/2, तो फ्रैक्शन नंबर है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला ही ऑप्शन हो गया। देखो, ये पॉलिनोमियल है। 3 2 1 है, 2 1 ये भी है, 3 1 ये भी है। तो ऊपर वाला नहीं था, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, जो कि पूछा गया था, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ए वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये रूट में आ रहा है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे रिमाइंडर पूछता है। तो बेटा, अगर पूछा जाए कोई भी नंबर, जैसे x की पावर 100 है और बेटा 2x की पावर 99 है प्लस k, अगर ये इस नंबर से डिविजिबल है तो बेटा रिमाइंडर किसी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई 2 से 4 डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। भाई रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आता है। तो ये इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। तो बेटा x की इक्वल टू -1 आ गया, और -1 को इसमें रख दीजिए। -1 की पावर 100 हो गया, 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 99 हो गया, k इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। क्योंकि ये फॉर्मेट होता है। अगर मैं इसको उठा के, मैं यहां से इसको उठा के अगर
उसमें रख रहा हूं ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब देखो पावर इवन तो पॉजिटिव आ गया, पावर ऑड तो नेगेटिव आ गया। मैं बता चुका हूं अगर पावर इवन होती है तो बेटा प्लस आता है, और पावर नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है। प्लस के, यहां से आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी -2 प्लस के इक्वल टू 0। बेटा -1 प्लस के इक्वल टू 0, और के की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो बड़े आराम से हमने सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं करा, बस इस वाली वैल्यू को x इक्वल टू -1 इसमें पुट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। मैक्सिमम टर्म पूछे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये मेरा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक 1 भी ले लीजिए, कांस्टेंट भी ले लीजिए, मैक्सिमम में तो कांस्टेंट मैंने 2 ले लिया, तो डिग्री इसकी 2, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर को, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो ये 2, तो डिग्री 2। इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, मतलब डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम टर्म कितने बन सकते थे उसमें, 3। तो ऐसे ही अगर डिग्री 10 हुई तो मैक्सिमम टर्म कितने बनेंगे बेटा, 11। एक और ले लेते हैं, x पावर 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। बात मैक्सिमम की हो रही है, ना कि लिमिटेड टर्म की। मैक्सिमम तो मैक्सिमम बनाना ही होगा उसे, इसको भी ऐड करना होता है कांस्टेंट को। डिग्री कितनी है बेटा इसमें, डिग्री बोलोगे बच्चे बोलेंगे सर 3 डिग्री है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो टर्म कितने हैं इसके अंदर, टर्म तो भाई देख लीजिए 1 2 3 और 4, तो टर्म हमेशा एक ज्यादा निकलता है। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 11। अगर डिग्री 10 है ना तो एक कांस्टेंट टर्म और ऐड कर लीजिए उसमें, इसका मतलब वहां से आपको एक और टर्म मिल जाएगा। मैक्सिमम, अगर मिनिमम बोलता तो फिर तो एक ही टर्म भी हो सकता था। अगर मैं बोलूं मिनिमम कितने टर्म हो सकते हैं, लो भाई एक ही टर्म है, बस ये मिनिमम का आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेटा, आपको दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। ये भी पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है भाई, ये भी बताइए। तो सबसे पहले आपको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें 4 तक पहुंचना है, तो पहले एक बार स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग, और भाई साहब बोथ साइड्स कर दीजिए। अगर दोनों साइड से आपने स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया बेटा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहां से बन गया बेटा 4 का स्क्वायर। तो बेटा x का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 2 x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया 16, और x से कट गया x। तो बेटा ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देख लीजिए 14 आई है। अभी हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो पावर 4 पे जाना है। कहां जाना है, पावर 4 पे जाना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 है। इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायरिंग करोगे बेटा बोथ साइड्स, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से आ गया बेटा 14 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा x की पावर 4, इसका भी स्क्वायर करिए x की पावर 4, 2a भी लगाइए, 2a कितना है एक्स स्क्वायर, b कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। ये दोनों कट हो गए, यहां से आ गया x की पावर 4, 1 रेज टू पावर x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 196। और मुझे बोला गया था कि 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2, और ये आ गया बेटा 194। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ये आपका आंसर आ गया। तो पहले मैंने बेटा ये दे रखा था, एक बार स्क्वायर कर लिया, फिर इसी का दोबारा स्क्वायर कर लिया। बच्चे ट्रिक भी लगाते हैं, अब ट्रिक लगाना बड़ा ही आसान है, अगर वो सीख जाते तो वही बहुत आसान है। तो ट्रिक में कैसे करते हैं, देखिए भाई, ट्रिक में ऐसे करते हैं कि अगर ये आपको क्वेश्चन दिया ना x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर आएगा ना, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, 16 माइनस 2, तो भाई 14 आ गया। अगर फिर इसका भी स्क्वायर निकालना है आपको, तो भाई इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 माइनस कर दीजिए,
तो 14 का स्क्वायर हो गया तो 2 कम तो 194। ये जब है जब आप थोड़े एक्सपर्ट बन जाओ काम करने में, क्योंकि जो इधर वाला 2 है ना उधर माइनस में आ जाता है। लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, और भाई x4 प्लस 1/x⁴ ए स्क्वायर माइनस 2। ये वाला जो a है ना ये वाला होती है, a की वैल्यू होती है पहले, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये दूसरे वाला ए स्क्वायर आएगा जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है बेटा पी एक्स दे रखा है आपको 10x माइनस 4x² माइनस 3। तो सबसे पहले बोला है P0 निकालिए, तो बेटा 10 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ गया बेटा 0 माइनस 0 माइनस 3, तो पहला टर्म आ गया 3। अब रख दीजिए 1, अब 1 रखेंगे इसमें बेटा, तो 10 इंटू 1 और 4 1 की पावर क्यू माइनस 3, तो बेटा ये आ गया 10 माइनस 4 1 की क्यू 1 ही होता है बेटा 3, तो 10 माइनस आ गया 7, ये आ गया 3। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे इन दोनों का सम, तो भाई P0 और प्लस हम निकालेंगे P1, दोनों को कर दीजिए ऐड, P0 और P1 दोनों को क्या कर दीजिए बेटा ऐड, तो दोनों की वैल्यू बड़ी खूबसूरत है, एक की वैल्यू -3 तो बेटा एक की वैल्यू 3, दोनों कट के आंसर आ गया 0, तो ये आ गया आपका बी ऑप्शन। हाँ भाई सबको क्लियर हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा जा रहा है, बस अगर देखते जाओगे ना एक बार अच्छे से, तुम भी मेरे साथ पेन लेके बैठ जाइए और करते जाइए और अपने आप तुम एक्सपर्ट हो जाओगे धीरे धीरे। बेटा देखिए a माइनस बी दे रखा है -8 और बेटा ए बी दे रखा है आपको -12, तो देखिए अब दोनों ही माइनस में दे रखे हैं, तो याद करिए a का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला यूज करवाना चाहता है। ये होता क्या है बेटा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेटा माइनस प्लस ए बी होता है। अब हमारी वैल्यू रखने का टर्म आ गया है, तो हमें निकालना क्या था a का क्यू माइनस बी का क्यू, यहां से तो गंभीर समस्या में फंस जाओगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से लाओगे। एक और होता है हमारे पास फॉर्मूला बेटा, इस पे चलते हैं, वहां से निकलने के चांस हो गए। ये वाला फॉर्मूला आपको आंसर निकाल के देने वाला दे देगा पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करवाएगा। एक दूसरा भी ए क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सीधा आंसर दे देगा आपको। a माइनस बी कितना है बेटा -8 का क्यूब, ये आपको निकालना है 3। a और b कितना है बेटा -12 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -8, तो देखो दे दिया नहीं दे दिया, तो ये हो गया बेटा 512 और ये माइनस का होगा 512 क्योंकि ऑड पावर है, और यहां से आ गया a का क्यू, यहां से आ गया b का क्यू, ये हो गया +36, फिर दोबारा -8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -512 इधर को लेके आ जाइए बेटा, ये आ गया, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये आ गया, यहां से आ जाएगा माइनस बेटा 48 8 4 आ गया 288 आ गया, इधर को लेके आइए बेटा, ये आ गया 512 प्लस 288 इक्वल टू आ गया a का क्यू माइनस b का क्यू, कर दीजिए माइनस, तो ये आ गया 4, 10 में से 8 गया तो बेटा 2 और भाई 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 2 to 4 मिलेगा आपको, है कहीं पे, वेरी गुड, सी ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दीजिए बच्चों, यही आपका आंसर है a का क्यू माइनस b का क्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, मिडिल टर्म कर दीजिए, मिडिल टर्म करना सीख लीजिए, 10th में बहुत तंग करते हैं बेटा, ये 6 के 2 फैक्टर करिए जिनका ये 1 आना चाहिए बेटा, तो एक 3 हो गया और एक 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, तो बेटा मैंने क्या करा इस 1 की जगह पे 3 - 2 लिख दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो बेटा ये हो गया 3x, ये हो गया 2x -6, x कॉमन ले लीजिए, ये आ गया x + 3 -2 कॉमन ले लीजिए और ये आ गया बेटा x + 3, तो बेटा x + 3 और ये आ गया दूसरा x - 2, एक वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से -3 आ जाएगी और यहाँ से 2 आ जाएगी,
तो ऑप्शन नंबर देखिए आप -3 तो है और 2 भी है, सी ऑप्शन में है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पुट करके भी देख लेते हैं, एक आध बच्चा ऐसे भी कर सकता है। अगर इसको रखने पर आंसर 0 आ जाए तो रख दीजिए भाई, 2 रख दीजिए इसके अंदर पहले। तो 4 + 2 - 6 पर ये एमसीक्यू में वैलिड है बेटा 0, तो भी यही आएगा। ये एमसीक्यू वाली ट्रिक है और ये हमारा कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है। तो भाई फैक्टराइज करना सीख लीजिए, बहुत जबरदस्त रोल है इनका 10th क्लास के अंदर। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछिए। तो बेटा जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ऐसे होता है 0x की पावर 1, ये मान लीजिए 0x की पावर 2। डिग्री तो तब निकाले हम या कुछ हो, बेटा जीरो ने तो इसको पूरा जीरो ही कर दिया, जीरो ने इसको भी जीरो कर दिया, तो डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। डिग्री तो निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट जीरो होता है, ये जीरो, तो भाई साहब ये सारा ही खत्म हो गया, और सारा खत्म हो गया तो डिग्री निकलेगी नहीं, तो नॉट डिफाइंड पे आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। यहां से देखिए ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से पढ़ा होगा आपने, x² - y²। एक बार इसको प्लस करते हैं बेटा और एक बार इसको माइनस करते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे। तो ये दे रखा है x² - 9, तो बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। एक बार कर दीजिए चैंपियनों प्लस और एक बार कर दीजिए माइनस, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी। सारे देखने में एक जैसे लगते हैं बट ध्यान से करना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और नजारेदार क्वेश्चन है, इसमें आपसे वैल्यू पुट करवाना चाह रहा है बस। आपको दिया है बेटा px x का क्यूब - x² प्लस x + 1। तो सबसे पहले बोला -1 निकालिए, तो रख दीजिए भाई -1। तो जब -1 आप रख दोगे तो बेटा यहाँ पे भी -1 + 1, तो ये तो -1 आ गया और ये भी क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ऑड की पावर नेगेटिव पावर मतलब ऑड, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस आ गया, यहाँ से प्लस आ गया, यहाँ से भी माइनस आ गया, यहाँ से प्लस आ गया। इसने इसको काट दिया और यहाँ से आ गया -2। अच्छा अब निकालिए P1। अब P1 भी निकाल के देख लीजिए। तो बेटा जब 1 रखोगे तो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 + 1 + 1, तो ये कट जाएंगे दोनों। फिर भी कितना आया, 2 आया। बचा क्या, बस 2 ही निकालने थे आपको। तो मुझे निकालना था P - 1 + P1/2, और ये मेरे पास आए एक -2 + 2/2, और बेटा 0/2 आंसर हो गया 0, क्योंकि ऊपर वाला ही नंबर आता है 0, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई जरूर प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, नहीं करोगे तो आपको मुसीबत आएगी पढ़ने में। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे खतरनाक फॉर्मूला बताया जाता है ये बेटा, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब 3abc, a + b + c, a² b² c² -ab - bc -ca। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा फॉर्मूला है पूरे मैथ का, ये ध्यान रखना। अब हमें दिया क्या है बेटा, a + b + c 0 के बराबर दिया है। तो बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc, और ये आ गया बेटा 0, और 0 ने इस पूरे को कर दिया 0। तो पूछा क्या गया था, बताइए, a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब -3abc। तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास 3abc। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन नंबर बी। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जब इन तीनों का सम 0 बैठ जाए ना तो डायरेक्ट ये यूज कर दीजिए, ये कई क्वेश्चनों में यूज भी किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए मिडिल टर्म वाला फिर क्वेश्चन आ गया, 6x² 17x + 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया बेटा 30, लाना कितना है 17 प्लस माइनस करके। तो देखिए क्या क्या बन सकता है, एक तो कर दीजिए 10 × 3, ये बात तो हो गई फेल, और दूसरा उठाइए
और दूसरा उठाते हैं 30 के और फैक्टर करके देखिए, ये तो हो गया रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब दूसरा लगाइए, दूसरा लगाओगे तो बेटा दूसरा बनेगा 8 और 5 30 11, 5 और एक बच्चे ने करा 5 और 6, वो बोला सर ये 11 बैठता है ऐड करके, तो बात ये भी नहीं बनी। अब आ जाइए और चलते हैं आगे को, 17 और यही दिया हुआ है, तो देखिए अब क्या बनाना है हमें। अब यहाँ पे अगर नहीं आई समझ में तो बेटा 30 के फिर फैक्टर कर लीजिए, यहां से बड़े खूबसूरत तरीके से निकाल लोगे। 15 5 3 3, तो ये 15, देखो एक और खूबसूरत नंबर निकला 15 इंटू 2, 15 और 2, तो ये जो निकला ना यही इसका फैक्टर है। तो 17 की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, 15 प्लस 2 लिख दीजिए और ब्रैकेट बंद करके 5, तो ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 आ गया। और यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए बेटा, 2x प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा, 1 ले लीजिए कॉमन, 2x प्लस 5 आ जाएगा। और ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में होना चाहिए 2x प्लस 5। ये जो गलत कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे थे इनको हटा दीजिए, सही वाले को रख लीजिए अपनी नॉलेज के लिए। अब भाई सीखिए, ऑप्शन नंबर 1 तुम बता दीजिए, कहीं है 3x प्लस 1 है, 2x प्लस 5, सी ही ऑप्शन ज्यादातर आ रहा है, सी मिल गया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सारा पॉलिनोमियल इन क्वेश्चनों के थ्रू रिवाइज हो जाएगा बेटा। मोनोमियल ट्रू, मोनोमियल में एक टर्म होता है एक ही टर्म में, ये तो ट्रू है। अरे एक ही चीज पूछी थी, यही आंसर आ गया लो। ये तो मोनोमियल है ही नहीं, ये गलत, क्योंकि ये तो बायनोमियल है, 2 टर्म होगी। ये ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बायनोमियल है, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1, मोनोमियल में एक टर्म होता है, बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, और लीनियर में भाई डिग्री 1 होती है, यहाँ डिग्री 2 है, तो ये इसलिए गलत हो गया, डिग्री इसमें 2 है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके भी मिडिल टर्म देखिए, अब मिडिल टर्म का ही ज्यादा क्रेज चल रहा है बेटा आजकल, तो इस पे ही ध्यान दें। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा 6 और 1 इंटू 6, और दोनों को माइनस करके 5 आ गया। तो देखिए यही गेम खेल रहा है, जितनी जल्दी 5 बना लोगे उतनी जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, 2x कॉमन ले लीजिए बेटा और ये आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी आ जाएगा x प्लस 3, और 2x माइनस 1 यहां से आ गया और x प्लस 3 आ गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है बेटा, यहां से निकालोगे तो बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 3, और यहां से निकालोगे तो बेटा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 1/2 और बेटा माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर डमरू और डी फॉर बेटा दवात। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ जाइए। जब कभी भी रिमाइंडर निकालना हो और वो उसका डिविजिबल हो तो उसको उसके अंदर पुट कर दीजिए। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसको रखने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। रखिए -1 की पावर 31, और बेटा ये है पहले से ही 31, तो देखिए -1 की पावर 31, तो ये हो गया। रिमाइंडर पूछा था तो बेटा ये तो रिमाइंडर आ गया 32 आ गया। रिमाइंडर पूछा था -32, क्योंकि ऑड की जो पावर होती है बेटा, वो ऑड की जो पावर होती है वो हमेशा हमें नेगेटिव नंबर ही देगी, अगर नेगेटिव नंबर में ऑड है तो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे भी रिमाइंडर के बारे में जानकारी ली गई है। तो बेटा पहले px लिख लीजिए और फिर इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जो आएगा वही रिमाइंडर आएगा आपका 32। रखिए भाई, px की जगह पे रखनी है बेटा आपको -2 रखना है, तो रख दीजिए। जैसे ही आपने -2 रखा तो -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 32, तो भाई ये आ गया -8 -3, और ये आ गया 4, ये आ गया -8 और ये आ गया 32। भाई साहब अब कर दीजिए सॉल्व, -8 12 -8 32,
ये आ गया बेटा 20 और 28 और ये आ गया 32 और दोनों को सॉल्व कर दीजिए, प्लस वाला बड़ा है, आंसर आ जाएगा आपके पास 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें भी दो वैल्यू में इसको डीवाईएस में डाल सकता हूं तुम्हारे लिए, इसे तुम आराम से निकाल देना। तो बेटा आपको पहले P2 निकालना है और उसके बाद बीच में माइनस लगाना है। ये आपको प्रैक्टिस करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके बाद देखिए हमें निकालना है, माइनस लगाना है। ये माइनस लगाता हूं, लग हो जाता है, -P-1 प्लस P1/2। इन तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड करके सॉल्व करके डीवाईएस, इट मीन्स डू योर सेल्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मिडिल टर्म थ्योरम। अब देखिए क्यूब वाला आ गया। अब हमें जब क्यूब वाला आ जाए ना तो कोई न कोई एक तरीका हमें ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इसके फैक्टर निकल जाए। तो मैं इसमें y की वैल्यू क्या रखूं जिस पे ये 0 बन जाए। तो हमें क्यूब वालों में यही करना होता है। तो y की वैल्यू मैंने पहले 1 रख के देखा, तो बेटा 1 का क्यूब 7 × 1 + 6, तो 1 - 7 + 6 सबको सॉल्व करके आ गया 0। इसका मतलब y = 1 इसका फैक्टर है। अब ये तो पता लगी गया मुझे ये फैक्टर बन गया, तो इससे सीधा इसको डिवाइड कर दीजिए। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी खूबसूरत सी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी उसका ही हम इंतजार कर रहे हैं। y की वैल्यू आ रही थी 1 पे सेटिस्फाई हुआ, तो y - 1 से डिवाइड करना। अगर 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा, y - 1 है तो इससे इसको करना होता है डिवाइड, कर दीजिए। तो पहले ले लीजिए y², तो पहले ले लिया बेटा हमने y², तो करिए y² का इसके साथ करेंगे y का क्यूब और माइनस का y², माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, यहां से आ गया प्लस y², माइनस का 7 अलग था और 6 अलग है। अब ले लीजिए बेटा y, जब y लोगे तो ये आ जाएगा y² और यहां से आ जाएगा बेटा माइनस का y, ये माइनस ये प्लस हो गया और यहां से आ गया बेटा 6y + 6। अब ले लीजिए -6, कर दीजिए बेटा, ये भी हो गया 6y प्लस का और माइनस का 6। अच्छा तो आपने माइनस का, हाँ माइनस का नहीं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब साइन बदल दीजिए। अब बच्चे अब बदलने हमें साइन, क्योंकि नेगेटिव नंबर था ना, तो नेगेटिव था तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, दोनों कट गए, ये आ गया 0। अब बचा मिडिल टर्म स्प्लिट। कितने आंसर आने थे? 3। एक तो हमारे पास पहले ही आ गया और 2 की जंग यहाँ भी चल रही है। 6 के फैक्टर कर दीजिए बेटा, 3 2 आ गए, तो y² में से क्या करोगे, या 1 था तो बेटा 3 - 2 लिख दीजिए, -6, तो बेटा y² -3y + 2y - 6, y कॉमन ले लीजिए, y - 3, 2 कॉमन ले लीजिए, y - 3, और ये आ गया बेटा y - 3 और y + 2। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और एक आ गई -2 और एक पहले आ रही थी, देखो एक 1 आ रही थी, तो 3 आंसर आ गए। बड़े खूबसूरत 3 आंसर। क्यूबिक के 3 आंसर हो सकते हैं मैक्सिमम, कभी कभी एक भी नहीं निकलता, फैक्टर ही नहीं होते। तो समझ जाइए 3 आंसर आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहां तुम्हें पागल कर दिया इस क्वेश्चन ने कि ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ऐसा करिए 0.85 को आप x मान लीजिए। अब आपको एक खूबसूरत दिखेगा, तो x x x 3 बार x x x और बेटा y मान लीजिए 0.15 को, तो बेटा y और मल्टीप्लाई में एक और y। अब x × x और बेटा y × x और बेटा x × y, ये यहां पे क्या है x नहीं y × y। अब देखिए यहां से आपको मिला क्या, ऊपर से जो मिला ना ये मिल गया बेटा x का क्यूब, ऊपर से मिल गया y का क्यूब, नीचे से मिल गया x का स्क्वायर और नीचे से मिल गया xy और बेटा y का स्क्वायर। तो याद करिए इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपको पहले से आता है बेटा। x का क्यूब क्या होता है, तो x + y, x² y² - xy
अपॉन आ गया बेटा नीचे जो लिखा हुआ था, ये स्क्वायर आएगा बेटा, स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो ये और ये गए कट, बचा क्या बेटा x प्लस वाई। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 0.85 और ये आ गया 0.15, दोनों को ऐड कर दीजिए 1.00, तो यही आंसर है आपका 1 आ गया। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बने ना, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, x वाई स्क्वायर, तो बड़े खेलते खेलते इन क्वेश्चनों को कर दोगे। अब इस पे अभी करा था, ये तो हमने अभी करा था, एक और आ गया क्यूबिक का। क्यूबिक वाले क्वेश्चनों में हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या रखूं जिस पे ये 0 बन जाए, और फिर डिवाइड भी करना होता है, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें भी डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए, अरे ये तो बड़ा ही खूबसूरत निकला आया। कभी कभी तो इतना खूबसूरत दे देते हैं कि देखते ही खत्म हो गया, मुझे लग रहा है इसके तो फैक्टर ही बन गई, कभी कभी फैक्टर ही बन जाते हैं। देखो बन गए, दिखे शायद, चेक करिए। जंग लड़ने से पहले ही क्वेश्चन हार गया बेटा। 3x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से बच गया x माइनस 1, नहीं कॉमन आएगा, इतना बड़ा कॉमन थोड़ी आएगा, खाली x स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा। और जब x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3x माइनस 1, अरे वाह, ये तो क्वेश्चन ही खूबसूरत था, इसके तो फैक्टर ही हो गए। तो 3x माइनस 1 और बेटा x स्क्वायर माइनस 1। और थोड़ा सा और आगे करना चाहते हो ना, इसके भी फैक्टर कर दो, इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3x माइनस 1 और ये आ गया आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1। तो देखो यहां से तो वैल्यू, 3 वैल्यू आ गई आपके पास। पहली वैल्यू, जो पहले वाला आंसर आएगा वो आएगा 1/3। दूसरे वाला आंसर आएगा, यहां से निकाल दीजिए, वो आएगा -1, और बेटा तीसरे वाला जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तीनों आंसर आ गए आपके पास। तो इस तरह से कभी कभी तो डायरेक्ट ही फैक्टराइज हो जाते हैं, अगर नहीं होता ना तो फिर मैं वैल्यू पुट करके फैक्टराइज करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ गया। एक बार मैं देखता हूं सब कुछ सही चल रहा है, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज ओके चल रहा है। अब चलिए आगे। तो अब दिया है बेटा x का क्यूब और y का क्यूब, और दे रखा है आपको x प्लस वाई, और बेटा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये अभी फॉर्मूला मैंने बोला था, इसको याद कर लो बेटा। तो मैं इसे प्रूव भी करके दिखाता हूं। अब मैंने RHS को ले लिया बेटा, RHS उठा ली इसकी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और x से इस पूरे को कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब y से इस पूरे को कर दीजिए मल्टीप्लाई। बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, x से इस पूरे को कर दिया, y से इस पूरे को कर दिया, x का क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, बेटा ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। यहां से आ जाइए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया वाई का क्यूब। सब कट जाएगा मेरे चैंपियनों, सब कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, जो आंसर था वही बचेगा। चेक कर लीजिए भाई अपना आंसर, यही आपका आंसर है, और ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिसमें पुट करके करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वैसे तो संभाला नहीं जाएगा। अरे रिमाइंडर निकालना है, वाह, फिर तो जंग जीत गई बेटा। जब रिमाइंडर निकालना है और दे रखा है क्या पुट करना है, फिर तो जंग जीत गई बेटा। x प्लस पाई इक्वल टू 0, कहीं पाई की वैल्यू मत रख देना, बहुत सारे बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, पाई की वैल्यू ही रख देते हैं। माइनस पाई का क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 1, तो बेटा ये आ गया माइनस पाई का क्यूब, ये आ गया बेटा 3 पाई स्क्वायर, और ये आ गया 3 पाई, और बेटा यही रिमाइंडर आ गया। यही क्या आ गया, रिमाइंडर। यहां प्लस लगाइए क्योंकि पावर इवन है, या नेगेटिव लगा दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया। इस तरह से ये भी हमने कर दिया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना बड़ा रिमाइंडर आएगा, इतना बड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहां पे भी संघर्ष करना है आपको। क्यूब वाले क्वेश्चन हमने ज्यादा पिक करें जिससे आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो बताइए इसमें क्या रखूं। देखो सारे नंबर प्लस हैं,
सारे नंबर प्लस हैं तो इसका मतलब प्लस तो मैं रखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं रखूंगा? अगर प्लस रख दिया तो जीरो का भी बनेगा ही नहीं। तो पहले मैंने x इक्वल टू -1 रख के देखा, तो -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 प्लस 20, तो -1 प्लस 13, और ये आ जाएगा बेटा माइनस का 32। यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 32 प्लस का 20, और बेटा हम ये हो गया -33 और प्लस 33, सारा कट गया, जीरो आ गया। अरे वाह, एक ही वैल्यू। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा हो मैंने पहले से देख रखा है, नहीं बेटा, 2-3 वैल्यू रखता। अगर ये इस पे नहीं सेटिस्फाई होता तो मैं एक और वैल्यू रख के देखता। अब मुझे क्या करना है? x+1 से इसको डिवाइड, और जो आएगा उसके करने होंगे आपको फैक्टर। अब कर दीजिए, डिवाइड का गेम चलेगा आपका। तो पहले ले लीजिए बेटा एक्स स्क्वायर रखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करा एक्स का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कट गया बेटा, यहाँ से आ गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस आ गया 20 प्लस आ गया बेटा 12x, तो ये बनेगा बेटा 12x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ पे फिर कर दीजिए माइनस माइनस, ये कट गया बेटा, ये आ गया 20x, यहाँ से आ गया 20। अब ले लीजिए 20 और 20 से बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20x प्लस आ जाएगा 20, ये माइनस दोनों हो गए कैंसिल। और बेटा स्पीड लगे तो स्लो करके देख लेना, क्वालिटी कम लगे क्वालिटी बढ़ा लेना, स्पीड ज्यादा लगे स्पीड बढ़ा लेना, कम कर लेना, क्योंकि ये बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसमें टाइम हमें मैनेज करना होता है कि इतने ही मिनट में कंप्लीट करनी है। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब करने हैं मिडिल टर्म, तो 20 के मिडिल टर्म बड़े ही खूबसूरत होते हैं 10 और 2, क्योंकि 12 बनाना था, बन गया 10x प्लस 2x प्लस 20। अब कर दीजिए इसके फैक्टर बेटा, x प्लस 10, 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस 10, तो बेटा ये आ गया x प्लस 10 और x प्लस 2। तो यहां से भी दो वैल्यू आ गई, एक -10 और एक आगे बेटा -2। आंसर की बात करें तो 3 आंसर हो जाएंगे, -10, -2 और -1। एक ये रहा हमारा छुटकू सा, पहले वाला ही तो इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमें ना कुछ ऐसा देखना होता है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है। देखो पहले बना के देखिए, ये बनेगा 2a का क्यूब, ये b का क्यूब ऑलरेडी है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा बेटा? हाँ 3ab कॉमन आएगा, 3 नहीं 6 आ गया, 6ab कॉमन आ गया, और a प्लस b बच गया बेटा यहाँ से। तो देखो 2a का क्यूब, खूबसूरत सा फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा अभी आपको। यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू 2a इंटू b और a प्लस b, यहीं से पता लग गया था आपको, इन दोनों टर्मों से ही पता लग जाता है, बस ये तो चेक करने के लिए होता है। तो किसका फॉर्मूला बेटा? ये 2a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब b का क्यूब, 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यही है देख लो। यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, 2 यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि कॉमन लोगे तो 2ab रह जाएगा, 2a प्लस b। हाँ भाई क्लियर। अब बनाए फॉर्मूला एग्जैक्ट, पहले आंसर बनाना है तो इन दोनों से ही बना लीजिए, आंसर तो बन ही जाएगा। अब इनसे समझ जाइए वही बन रहा होगा। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये चीज क्या चेक करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, 3-4 नंबर में कभी कभी आ ही जाता है ये वेरीफाई करने। RHS उठा लीजिए इसकी, इस क्वेश्चन की आप बेटा RHS उठा लीजिए, RHS। और जैसे ही आपने RHS उठाई वो है बेटा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर, और वो आंसर लेके आना बेटा। तो इसको पहले तो ऐसे ही रखिए, x y z के साथ नो छेड़खानी। इसको खोल दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसे भी खोल दीजिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसे भी खोल दीजिए बेटा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस 2zx। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट वाली चीजों को कर लीजिए ऐड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा बेटा 2y स्क्वायर और ऐसे ही आ जाएगा 2z स्क्वायर। यहां से आ गया माइनस का 2xy, ये बच गया 2yz और ये बच गया बेटा 2zx। इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, इन सब में से 2 ले लीजिए कॉमन और 2 कॉमन लेके आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या था x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से बच गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, सब में से 2 कॉमन, वो बाहर आ गया और 2 से कट गया 2। अब बचा क्या, इनका मल्टीप्लाई कर देना और रिजल्ट मिलेगा आपको जो बचा हुआ है। देखिए पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं बेटा, x का क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड। भाई ये तो पूरा जो मल्टीप्लाई हुआ ना, ये पहले वाला ये x का मल्टीप्लाई हो गया। अब चलते हैं दूसरे कलर से, दूसरा लिख देते हैं। अच्छा ब्लू से लिख दिया। अब y से करिए, तो जब मैं y से करूंगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब वाई जेड स्क्वायर और बेटा एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड। एक पार्ट बचा, ये दूसरा पार्ट हो गया बेटा। एक और पार्ट उठा लीजिए, अब इससे कर देते हैं थोड़ा कलर ग्रीन, तो दिख जाएगा नहीं, दिखेगा नहीं, कम दिखेगा, इसलिए हम ले लेते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं। अच्छा अब जेड से करते हैं, अब जेड से करिए तो बेटा एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड जेड का क्यूब एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर और बेटा एक्स जेड स्क्वायर। काट पीट कर दीजिए, सारे कट पीट मट जाएंगे। देखिए अब एक्स वाई स्क्वायर ढूंढिए कहाँ है इसके अंदर, कहीं ना कहीं जरूर होगा एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा। एक्स जेड स्क्वायर देखिए कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये रहा। एक्स स्क्वायर वाई भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये सब कट जाएंगे बेटा, ये। अब जो बचा हुआ है वो हम लिखने वाले हैं, ये भी कट गया, बचा क्या है वो देख लीजिए बस। अब यहां से बचेगा खाली बेटा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का क्यूब, और एक ये बचेंगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और 3x वाई जेड। अब हम बन गए चैंपियन, हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया। क्लियर हो गया बेटा, यही आपको आंसर लाना था। जैसे मैंने करा एक बार जरूर रिपीट करें, बड़े आराम से निकाल लोगे इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम धीरे धीरे एंड की तरफ निकलते जा रहे हैं बेटा, ये चैप्टर भी हमारा खत्म की तरफ आ गया। अब देखिए x इक्वल टू दे रखा है 0 और x इक्वल टू दे रखा है -1 और ये इसमें रखने के लिए बोला है 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और बेटा ax प्लस b, और ये इसके जीरो हैं, जीरो का मतलब फैक्टर है तो रख दीजिए। जब आप इसमें 0 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 0 और भाई a मल्टीप्लाई 0 प्लस b और बेटा रखने पे 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो खेलते खेलते ही b तो तुमने ऐसे ही निकाल दिया बेटा, b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसमें -1 रख दीजिए। जब इसमें -1 रखोगे आप तो देखिए बेटा 2 -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b, इसमें भी रखने के बाद क्या बनेगा 0। तो बेटा ये बन जाएगा -1 का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का, यहाँ से आ जाएगा a और b बेटा 0 है ही, b की वैल्यू ये रही आपके पास 0 इक्वल टू 0। तो -5 बेटा a तो इक्वल टू 0 -5 इक्वल टू a महाराज आगे -5। तो हमने दोनों ही जंग जीत ली। मैंने क्या रखा -1, तो ये तो -2 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो -1 ही आया, ये 3 आएगा ओनली, ये माइनस है और वो 0 और b की वैल्यू 0 थी, यहां से ये खत्म हो गया। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 0 और b की वैल्यू आ गई -5। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बेटा जब हम ये जीरोज होते हैं ना, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसे 0 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि उसी का फैक्टर है। इसमें मैंने पहले 0 रखा, इसमें फिर मैंने -1 रखा।
दोनों रखने के बाद आंसर हमारा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आई थिंक अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं हम बेटा। सब कैटेगरी हमने मिक्स करने की कोशिश करी है। तो आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 5 और बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 10 और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो देख लीजिए बेटा। तो a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अच्छा हमारे पास क्या ए प्लस बी प्लस सी है 5, तो 5 रख दिया। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा यहाँ से, तो ए बी बी सी और सी ए, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तो बेटा ये आ गया 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 10। अब मुझे ना खाली इसकी वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और वो मुझे ये दे देगा। अब चलते हैं बैक एंड पे देखते हैं। हमें चाहिए बेटा ए प्लस बी प्लस सी की हेल्प से निकालेंगे हम। ये दे रखा था 5, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। अगर ए प्लस बी प्लस सी आपको 5 दे रखा है, स्क्वायर कर दीजिए बेटा दोनों तरफ। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इक्वल टू आ गया 25। इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है क्योंकि मुझे वहां रखनी है बेटा। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू आ गया 25। तो बेटा इसकी वैल्यू आपकी यहां से निकल जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी कितना दे रखा है 10 दे रखा था, ये आ गया 25। तो जिस जंग की तलाश में चले थे वो हमें यहां से मिल गया। ये आ गया बेटा 25 और ये हो गया 20, इधर जाके 20 हो जाएगा तो ये आ गया 5। तो आ जाइए वापस, तो यहां पे आ जाइए, ये था 5 और ये भी आ गया 5, माइनस का आ जाएगा 10। तो भाइयों देखते हैं आंसर क्या आता है, 5 और -5 ओवरऑल मिल गया आपको -25। तो हैंस प्रूव्ड। ये अलग वाला पार्ट था, ये इधर वाला वो उधर वाला, इसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू निकाली, इसकी हमें नीड थी तो इस तरह से हमने ये भी उड़ा दिया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक केस स्टडी आई हुई है, चलो ये किसी और क्लास में कर लेंगे 2 केस स्टडी, क्योंकि टाइम इस वीडियो का टाइम हो चुका है पूरा 1 आवर की आई थिंक हो चुकी है, ये होगी 47 की और हमारा टाइम भी हो जाता है। अच्छा अब स्टूडेंट हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, तो अब सुनिए हमारे ऊपर चलते हैं। केस स्टडी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कभी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है तो मैं लेट ना हो जाऊं वो देखना होता है। तो स्टूडेंट अब हमने पॉलिनोमियल का सारा बेसिक लेवल स्टैंडर्ड लेवल खत्म कर लिया। अगर इसी वीडियो को अच्छे से देखें और अपना पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें इंप्रूव कर लें। पर ध्यान रहे जो मैं ये चीज दे रहा हूं ये फॉर्मूले जरूर याद रखना। पॉलिनोमियल बेटा आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूला पे चलता है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत फेस जरूर करोगे। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पहला फॉर्मूला। फिर दूसरे पे आ जाइए बेटा a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेकंड फॉर्मूला। a माइनस बी का क्यूब भी ले लीजिए बेटा, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी। अब ले लीजिए बेटा a प्लस बी का क्यूब, ये आ गया a का क्यूब b का क्यूब, सारे प्लस होते हैं बेटा 3ab और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी। एक होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और बेटा ये होता है a माइनस बी। एक होता है बेटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और एक होता है बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये होता है बेटा a प्लस बी और यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और सबसे लास्ट और बेटा सबसे खतरनाक ये होता है, ये भी अपने दिमाग में रखना है 3abc
इक्वल टू आ जाता है a प्लस बी प्लस सी, और यहां से बन जाएगा बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बचा एक लास्ट फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होता है होल स्क्वायर, वो भी ये होता है बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चैंपियनों, अगर तुम पेपर में जा रहे हो देने तो बेटा ये इस चैप्टर की बिल्कुल मान लीजिए क्रीम है। अगर आपको ये 5, 6, 7, 8 और 9, अगर ये 9 फॉर्मूले पॉलिनोमियल में नहीं याद तो बेटा संघर्ष करते रह जाओगे। तो इन सब की अच्छे से बिल्कुल एक नोटबुक पे ना डेली लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह से पॉलिनोमियल हो गया आपका खत्म। अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ। बाय गाइज, थैंक यू, सी यू।